अरे डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा, औरतें वापस भागी हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है। क्या बात है? मेरा वोट पड़ चुका था। औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला, अरे अब आपके मीडिया वाले हैं, उनको कह रहे हैं भाग जाओ, मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपसे आए थे। अच्छा, इन लोगों का भाग जाइए, मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए हैं लोग, पूछिए ना, भाग गए हैं। ठीक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के धौसी में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के दौरान की तस्वीरें जो हैं वो लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी सपाट लाइन है कि मुसलमानों को वोट डालने से रोको, मुसलमानों के ऊपर लाठियां चार्ज करो और फिर अपने गोदी मीडिया के चैनल के थ्रू ये बताएं कि देखिए कैसे मुसलमानों को टाइट करने का काम किया गया है। पर इसी को लेकर के सवाल खड़ा हो जाता है उन पार्टियों के ऊपर जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। पर इस बार समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से चौकन्नी दिखाई दे रही है, जहां मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां मुसलमानों को सपा को वोट डालने के चलते जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, भद्दी भद्दी गालियां मुसलमानों को दी जा रही हैं। पहुंच चुके हैं इस समय। ये जगह है फतेहपुर ताल नजा। कौन सा बूथ है? बूथ नंबर कितना है? 277। क्या यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? सीओ साहब ले गए हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं, क्या नाम है? दिनेश सिंह। आपका भी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हमारा तो ठीक लेकर गया है। क्या नाम है आपका? रईसुल कदर। बोला है कि अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, हाँ। आपका भी ले गया है? वैसे तो कोई नहीं था, बनाया था। आपका क्या गया है? आधार कार्ड लेके गया। आधार कार्ड? मेरा भी है, लाल है, आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया। निवासन कार्ड ले गया है? कौन ले गया? अच्छा, क्या बोला? बोला फर्जी है। हाँ, नहीं तो अच्छा। कितने लगभग कितने लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड लेके जाया गया? अच्छा, वोट कहाँ दिया? अभी वोट पड़ रहा है। अभी कुछ स्टार्ट हुआ? सुबह से बंद था। खाली माइनॉरिटी का वोट रोक रहा है, एक तरफा माइनॉरिटी का वोट रोका जा रहा है। एक तरफ माइनॉरिटी। अरे डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा। औरतें वापस भागी हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है। औरतों को दौड़ाया गया है। माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला, अरे अब आपके मीडिया वाले हैं, उनको कह रहे हैं भाग जाओ, मुकदमा कर देंगे। ये मीडिया वाले लोग आपसे आए थे। अच्छा, इन लोगों का भाग जाइए, मुकदमा कर देंगे। मीडिया वालों को भी भाग गए हैं लोग, पूछिए ना, भाग गए हैं। ठीक। क्या बात है? मेरा वोट पड़ चुका था। जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास से, और ये आईडी कार्ड है ना? हाँ, और बताइए क्या घटना घटी? तो किसने बताया आपको कि वोट पड़ चुका आपका? वहाँ पे लोग थे वैसे। जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? ठीक। क्या नाम है आपका? ठीक है। इसी को लेकर के चुनाव आयोग के अधिकारियों से सपा का डेलीगेशन मिला, जहां उन्होंने ये तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं, जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये सपा का डेलीगेशन जो है वो पहुंचा है चुनाव आयोग से मुलाकात करने और ये बताने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी इस उपचुनाव में चल रही है। जो कि आप देख सकते हैं कि सपा का आरोप धौसी विधानसभा में हो रही धांधली। चुनाव आयोग पहुंचा डेलीगेशन, राजेंद्र चौधरी बोले मुस्लिम मतदाताओं को मिल रही धमकी की वो बीजेपी को वोट दे। सपा को वोट डालने के चलते जो है जेल की सलाखों के पीछे मुसलमानों को डालने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसी को लेकर के एक लेटर भी चुनाव के दिन जो है वो जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि दिनांक 5/9 को ये लेटर जो है चुनाव आयोग को डाला गया और इससे पहले कंप्लेन की जा चुकी है, डेलीगेशन से मुलाकात हुई, पर चुनाव आयोग जो है वो मुखदर्शक बना हुआ है। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग में शामिल हैं या चुनाव आयोग को अब अपना नाम चुनाव आयोग हटा करके सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना लेना चाहिए।
जहां लेटर लिखे जा रहे हैं, डेलीगेशन की मुलाकात हो रही है, उसके बाद भी मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म ज्यादतियां लगातार बढ़ रही हैं, जो कि इस लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि जनपद मऊ की विधानसभा क्षेत्र 354 धौसी के बूथ संख्या 147 मोहम्मदिया मदरसा बड़ा गांव करीमुद्दीनपुर में मुस्लिम मतदाताओं को जबरन मतदान अधिकार द्वारा उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। मतदाता सूची में उनके नाम होने के बावजूद उन्हें यह कहकर लौटाया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है, जब वो इसका प्रतिकार कर रहे हैं ये कहते हुए कि अभी तक मैंने वोट नहीं डाला है तो मेरा वोट कैसे पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस व मतदान अधिकारी मां बहन की मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें वहां से भगा दे रहे हैं। किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित करना एक आपराधिक कृत्य है तथा लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां फंडामेंटल राइट है हर किसी का कि वो वोट डाले, पर चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद ये तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही, तो जाहिर सी बात यह सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जहां मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां बूथ एजेंट धर्मेंद्र यादव को स्थानीय पुलिस उठा ले गई और उन पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का दबाव बनाया जा रहा है। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि मदरसा बड़ा गांव करीमुद्दीनपुर में मुस्लिम मतदाताओं के साथ किस तरीके का सुलूक आज वोट डालने के दौरान जो है वो किया जा रहा है, जिसका खुलासा खुद समाजवादी पार्टी ने किया है। इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मऊ के विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा ने धांधली का आरोप लगाया है। सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन राज्य चुनाव आयोग पहुंचा, लिखित में शिकायत की कि इसमें कहा गया कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को डराया जा रहा है, मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जबरदस्ती बीजेपी को वोट किए जाने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो कि डेलीगेशन ने यह साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के कहा। जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का आरोप है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम यादव पुलिसकर्मी या अन्य विभाग का अधिकारी नहीं तैनात किया जा रहा, जहां यादव और मुस्लिम पुलिस अधिकारियों को तैनात नहीं किया जा रहा, जो तैनात थे उनको हटा दिया गया। ये सब साजिश के तहत हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग से पहले ही कह चुके हैं कि निष्पक्षता से चुनाव कराने की गारंटी दें। जहां मुस्लिम पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, यादवों की तैनाती होनी चाहिए, इसका आरोप खुद समाजवादी पार्टी ने लगाया कि कैसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, और जब मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर दिए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां सपा डेलीगेशन का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जन पर मंत्री आचार संहिता का दुरुपयोग करते हुए लगातार चुनावी क्षेत्र में दबाव डाल रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन है। जहां राशन के कोटेदारों, सरकारी विभागों में ठेकेदारी करने वाले तथा व्यापारियों को बुलाकर सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के अनुचित कार्य कर रहे हैं। बिजली विभाग के इंजीनियरों व अधिकारियों ने सपा समर्थक मतदाताओं के घरों में जाकर चेकिंग की आड़ में भय पैदा करने का कार्य किया जा रहा है और उनको जेल की सलाखों के पीछे ठीक चुनाव से पहले डाला जा रहा है, जो लोग समाजवादी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका खुलासा खुद वेबसाइट कर रही है, जहां सपा मतदाताओं को चिन्हित करके दी जा रही है धमकी,
जहां सपा का यह साफ तौर पर आरोप है कि सपा समर्थक मतदाताओं वाले बूथों को चिन्हित करके घर घर में जाकर मतदान करने के लिए दिन घर से बाहर निकलने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसा न करने पर गलत फर्जी ढंग से फंसाकर जेल भिजवाने की धमकियां दी जा रही हैं। जहां तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं कि मोहल्लों में घर घर जाकर बिजली चेकिंग की आड़ में भय पैदा किया जा रहा है। राशन के बारे में बोल करके उनको फंसाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ये सारी चीजें जो चल रही हैं खासतौर पर मुस्लिम बस्ती में चल रही हैं, जहां मुसलमानों में एक भय पैदा किया जा सके और वो वोट डालने से वंचित रहें। तो वही तस्वीर भारत समाचार जो बता रहा है कि आज अगर धौसी में सबसे पहले चुनाव डालने की करें, जिस अब्दुल को डराया जा रहा है वही अब्दुल सबसे पहला वोट डालता हुआ दिखाई दिया। खासतौर पर मऊ में जो कि आप देखें कि कूपागंज में अब्दुल अव्वल ने पहला वोट डाला है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग बिना डरे जुल्म ज्यादती हो रही है, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी बुजुर्ग ने अपना हौसला जो है वो नहीं खोया है। वो सबसे पहले वोट डालने पहुंचे, जो कि अब्दुल अव्वल ने पहला वोट डाला। बताया दारा सुधाकर में से कौन जीतेगा, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। जहां सुबह 7 बजे से ही वोट डालने का सिलसिला जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। धौसी विधानसभा का ये मुकाबला साफ तौर पर दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच है, जो कि कड़ी टक्कर है और एनडीए और इंडिया के लिए भी ये एक सेमीफाइनल के तौर पर है 2024 के चुनाव में, जहां कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना खुला समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को दे दिया। और जहां एक तरफ पूरा मुकाबला जो है भाजपा और सपा के बीच में है, और अगर ये वाली गोटी सेट हो जाती है इस चुनाव में तो बड़ा झटका खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लग सकता है, जो कि 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें हैं। और जब तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर के लड़ेंगी तो यकीनन 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी पैदा हो सकती है। कांटे की टक्कर जो है इस मुकाबले पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पिछले 6 वर्षों में यहां चौथी बार चुनाव हो रहा है। धौसी उपचुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन से जुड़े सवालों के जवाब भी इसी से मिलेंगे कि जनता किस कदर उन्हें पसंद करती है। धौसी उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 239 मतदान केंद्र हैं, 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 4,30,394 मतदाता आज फैसला करेंगे कि किस तरीके से इंडिया या एनडीए के साथ जाने वाले हैं, और ये उन एनडीए के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए। जहां भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं तो दारा सिंह को ही उम्मीदवार बना दिया, जो कि इस चुनाव में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि किस तरीके से मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये हर बार तस्वीरें सामने आती हैं, पर इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता।